बढ़ते आगे और अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के मिशन 14 की। ये मिशन हारी हुई बाजी को अपने नाम करने का है। भाजपा ने इसके लिए तूफानी तैयारी कर ली है। हर सांसद, विधायक से लेकर मंत्री तक की ड्यूटी तय कर दी गई है। संगठन के तमाम लोगों ने कमान संभाल ली है। तैयारी उन 14 लोकसभा सीटों पर हर हाल में जीत हासिल करने की है, जहां 2019 में भाजपा हार गई थी, लेकिन 2024 में इसका मिशन 80 में से 80 नंबर लाने का है। हारी हुई सीटों पर भाजपा की पहली हुंकार। 14 सीटों के लिए भगवा प्लान तैयार। भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। आलम तो यह है कि भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा सीटों पर भी भगवा फहरा दिया और अब बारी उन 14 सीटों की है जिस पर अभी विरोधी दलों का कब्जा है। जिन 14 सीटों के लिए भाजपा रणनीति तैयार कर रही है, उनमें बसपा के हिस्से में सबसे ज्यादा 10, सपा के हिस्से में 3 और कांग्रेस के हिस्से में इकलौती रायबरेली सीट है। यानी मैनपुरी से रायबरेली तक भाजपा की कोशिश भगवा लहराने की है। इसके लिए पार्टी ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। सहारनपुर, नगीना और बिजनौर की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को दी गई है। रायबरेली, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर और घोसी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर संभालेंगे। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मैनपुरी की कमान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के पास है, जबकि जौनपुर, गाजीपुर और लालगंज में कमल खिलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव की पूरी रूपरेखा तैयार कर लिया है और उस दृष्टि से सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, सबको जिम्मेदारी दे दिया है और एक कैटेगरी तय किया है कि बूथ बी, ए, सी कैटेगरी जो डिसाइड किया है, उस पे हम कैसे अपने मतों को बढ़ा सकते हैं। भाजपा की कोशिश है कि 2014 में पार्टी जिस ऊंचाई पर पहुंची थी, अब आंकड़ों को उसके आगे बढ़ाया जाए। 2014 में भाजपा गठबंधन ने यूपी में 80 में से लोकसभा की 73 सीटें जीत ली थी। सपा के खाते में 5 सीटें गई थीं और अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था, जबकि मायावती का हाथी यूपी में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव में प्रचंड बढ़त के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें फिर से भगवा लहराया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश और माया के गठबंधन के चलते भगवा झंडा थोड़ा नीचे हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 80 में से 64 सीटें जीती, जबकि गठबंधन के चलते सबसे ज्यादा फायदा मायावती को हुआ। बसपा के हाथ 10 सीटें लगी और समाजवादी पार्टी 5 सीट से आगे नहीं बढ़ सकी। कांग्रेस को पिछले चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ और अमेठी गंवाने के बाद वो सिर्फ रायबरेली सीट ही बचा पाई। भाजपा का लक्ष्य वैसे तो 16 सीटों को जीतने का था, लेकिन उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर को फतेह करके भाजपा ने अपना टारगेट थोड़ा आसान कर लिया है। सपा के 2 बड़े किलों में सेंधमारी के बाद अब 80 में से 80 सीटें जीतने की उम्मीद भी बढ़ गई है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। भाजपा ने जिन केंद्रीय मंत्रियों को लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है, उन्हें अपने क्षेत्र में पहले चरण में 3-3 दिन का प्रवास करना होगा और राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करना होगा। इसके अलावा भाजपा की कोशिश कमजोर बूथों को भी मजबूत करने की है, क्योंकि जब तक कमजोर बूथों पर पकड़ नहीं बनेगी, तब तक मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं।
अगर आप जाएंगे नहीं, अपनी बात नहीं कहेंगे, तो कैसे आपके बीच में आएंगे? अभी देखे होंगे हमारे पार्टी का जो कन्वेंशन हुआ है, उसमें कहा गया पसमानदा मुसलमानों को जोड़ा जाए। तो ये हम लोग सेवा, हमारी पार्टी को हम सेवा करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और हमको नगीना कॉन्स्टिट्यूशन दिया। गर्मी बहुत थी, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव 100 बूथों पर गए, एनालाइज किया, अपनी पार्टी को हमने अपना लिया। चुनाव का जिक्र होते ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। अब सामने 2024 का चुनाव है, जिसके लिए फिर से भगवा ब्रिगेड मैदान में उतर आई है, जो कि सपा और कांग्रेस के साथ साथ बसपा को भी चुभने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। और अब जरा उन 14 सीटों के 2019 के नतीजों के बारे में जान लें, जिसके जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। दिलचस्प बात यह है कि इन लोकसभा सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी। हार को जीत में बदलने का मिशन। सहारनपुर की अगर बात करें, मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 22,417 वोट से भाजपा प्रत्याशी की यहां पर हार हुई थी। हार को जीत में बदलने का मिशन। बिजनौर मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 69,941 वोट से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। नगीना की अगर बात करें तो मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 1,66,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की हार हुई। मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य सीट, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 97,878 वोट से हार हुई। इसके अलावा अगर बात करें संभल मुस्लिम बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 1,74,000 वोट से शफीकुर रहमान बर्क यहां पर जीते थे। अमरोहा की बात करें, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 63,248 वोट से यहां पर हार हुई थी। और मैनपुरी की बात करें, यादव बाहुल्य सीट है, सपा का गढ़ है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 94,000 वोट से हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। अब अगर हम आगे बढ़े, मैनपुरी की हमने बात कर ली। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो कुर्मी, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट से माना जाता है, बसपा का गढ़ है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 95,000 वोट से बीजेपी की यहां पर हार हुई। गाजीपुर की बात करें, राजभर और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 1,19,000 वोट से अफजाल अंसारी यहां से सांसद बने। घोसी की बात करें, क्षत्रिय मुस्लिम राजभर बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 1,22,000 वोट से हार का सामना यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को करना पड़ा। जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर में को यादव बाहुल्य सीट माना जाता है, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 80,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई। और आगे बढ़िए, देखिए लालगंज की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में ही लालगंज आता है, दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर ही। 1,61,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई। श्रावस्ती की अगर बात करें, कुर्मी ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, भाजपा दूसरे नंबर पर ही। 5,000 वोट से भाजपा की हार हुई। मामला बहुत करीबी था। रायबरेली की बात करें, दलित बाहुल्य सीट, कांग्रेस का गढ़, भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 1,67,000 वोट से हार यहां पर बीजेपी की हुई। तो ये वो तमाम 14 सीटें जिनको जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से बिसात बिछाना शुरू कर दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।